यहाँ पे 256, 200 कितना है, 248, सॉरी 248 है, यहाँ पे 248 लिख लेंगे। इसके बाद फिर प्लस का निशान है, इसके बाद फिर एक अंडर रूट बनाएंगे अंदर, और यहाँ पे शायद 52 है और फिर प्लस का निशान है, और यहाँ पे अंडर रूट है और यहाँ पे 144 है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न दिया गया है। एक बार देखेंगे साथियों कि वैसा ही है, हाँ ऐसा ही है, और इसका मान ज्ञात करा रहा है। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्नों का कैसे मान निकालेंगे, आइए चलते हैं। फिर पहले क्या करेंगे, एक बड़ा सा अंडर रूट बनाएंगे। बड़ा सा अंडर रूट हमने बना लिया, ये देखो बना। अब सबसे पहले 248 है, तो 248 को ऐसे ही लिख लो, क्योंकि सबसे पहले एक एक अंडर रूट कॉल कर लेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, अंडर रूट 52, फिर एक बड़ा सा अंडर रूट कर देंगे क्योंकि इसी के अंदर बना हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 52, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे कि 144 का वर्ग हमें मालूम है कितना होता है, 12 होता है, 12 पर 144 होता है, 12 इंटू 12, तो 12 का जो वर्ग होता है 144 होता है, तो वर्गमूल इसका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक यहाँ से वर्ग रूट का हट गया। अब यहाँ पे फिर एक बड़ा सा अंडर रूट बनाएंगे, चलो बड़ा सा अंडर रूट बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, 248 को यूं ही उतार लेंगे और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे थोड़ा, 52 48 64 हो जाता है भैया, सभी को मालूम है 64 हो जाता है, कोई बात नहीं। इसको भी हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, एक अंडर रूट बना लेंगे इस प्रकार से। और 64 का जो मान होता है अंडर रूट में, तो 8 का 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 248 को यहीं भी लिखेंगे, और यहाँ पे जिसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 8, 8 इंटू 8 होता है तो 64 होता है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे लिख लेंगे और इसे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, इसलिए 4 5 256 हो जाएगा। 256 किसका वर्गमूल होता है, 256 कितना 16, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से। पहला प्रश्न है साथियों, 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई छोटा कोष्टक 7/10 इंटू एक सही 1/4। तो ये एक सवाल है और इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, आइए इसको हम इस वीडियो में शानदार तरीके से। साथियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो प्रश्न है अभी हमने आपसे बोला था, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। लिखा है 1/3 या 1/3 प्लस 7/9 में भाग छोटा कोष्टक 7/10 में गुणे एक सही 1/4 और छोटा कोष्टक। साथियों इस प्रकार के प्रश्न में हम बोर्ड मास नियम का यूज करेंगे। सभी लोग जानते हैं बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को, बी मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को यूज हल करते हैं। तो साथियों आइए हम ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट को हल करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा 1/3 है वो ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस का निशान लगा लेंगे। 7/9 है, इसको ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट को हल करने के लिए आप देखेंगे ये मिश्र भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे और यहाँ पे 7/10 होगा, गुणे का निशान होगा, 4 एकन 4 एक 5/4 हो जाएगा। साथियों इस प्रकार से इसे हम काट देंगे, तो 5 एका 5 और 5 दूनी 10 दो बार जाएगा। और अब इसे हम थोड़ा हल कर लेंगे तो आएगा एक सही 1/3 प्लस 7/9 और भाग है, और ये जो बचेगा वो हम लेंगे 7/14, ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे देखो भाग का निशान है तो इसे हम पलट देंगे और यहाँ पर कर देंगे गुणे का निशान, 7/9 और ये वाली संख्या हो जाएगी 14/7। तो साथियों इसे हम 7 से 7 को काट देंगे क्योंकि इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला होता है। तो अब जो बचेगा वो हम लिख लेंगे 1/3 प्लस 14/9 को हल करेंगे। तो साथियों आप जानते हैं इसका जो एलसीएम है वो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एलसीएम जो आ जाएगा इसका, यहाँ पे देखेंगे, और जो एलसीएम आएगा इसका 9 आ जाएगा, 9 एलसीएम ले लेंगे। और यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 और प्लस 14, और इसे थोड़ा और हम हल करेंगे तो 14 3 17 हो जाएगा, और 17/9 ही हमारा सही आंसर होगा। साथियों इसमें देखेंगे कौन सा इसमें 17/9 है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, सॉरी सी वाला ऑप्शन इसमें सही है और सी वाला ही इसमें ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यदि हमारा प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके साथ हाजिर हैं और नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ मैं सोहनलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए चलते हैं, आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शानदार तरीके से हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे महत्वपूर्ण तरीके से हल करेंगे। तो साथियों, हमारा प्रश्न कह रहा है कि c बराबर जो है वो 150 से 5% अधिक है। ठीक है, तो c इक्वल टू 150 प्लस 150। ठीक है साथियों, 150 से 5%, 150 प्लस 150 गुणे 5%। थोड़ा इसे हल करेंगे तो 150 प्लस 150 तो 150 गुणे 5/100 हो जाएगा। और इसे थोड़ा और हल करेंगे तो 150 प्लस, इसे काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा 15/2, या इसे इस प्रकार भी ले सकते हैं 150 प्लस 15 है तो 7.5, और ये से हम जोड़ेंगे तो 157.5। सी का मान ये हो जाएगा। तो सी हमारा कितना है, सी है वो 157.5 है। अब सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल कह रहा है कि b एक अन्य संख्या c से 10% कम है। तो b है, b क्या है, b बराबर है c से, क्या कह रहा है, b बराबर है c से 10% कम, 10% कम। तो b बराबर c का मान इतना है, c से 10% कम है तो 157 माइनस 157 c से 10% कम है तो c 157.5 माइनस 157.5 गुणे 10%। ठीक है साथियों, तो ये किसमें से ये कट जाएगा और दशमलव 1 अंक और बढ़ जाएगा आगे, तो कितना हो जाएगा 157.5 माइनस 15.75। तो ये हो जाएगा हमारा। इसे थोड़ा हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि 157, देखो अब यहाँ एक 0 बढ़ेगा तो 5 से 5, 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बच गया 4, तो यहाँ से लेंगे दाई आएंगे 14, 14 में से 7 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 6, 6 से 5 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पे 5 से 5 जाएगा, सॉरी 5 से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और ये 1, तो 141.75 बी का मान होगा। तो बी का मान क्या होगा, 141.75। और आशा करते हैं साथियों ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। कह रहा है कि 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। दिया है 160, क्या दिया है देखिए, इसमें दिया क्या है, इसमें जो दिया है पहले वो लिखेंगे। कह रहा है कि 175 ग्राम है, 175 ग्राम का